Good morning everyone. Today we are going to revise the chapter first of history. Today we are going to discuss about new social and political groups. आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे नए नए सामाजिक और राजनैतिक समूह बनना प्रारंभ हो गया कब. द स्टडी ऑफ 1000 ईयर्स बिटवीन 700 एंड 1750. 700 से लेकर के 1750 के बीच का जो कालखंड है, इस कालखंड के बीच में क्या हुआ, कौन कौन से और परिवर्तन हुए. बार बार पूछा जाता है. न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस लाइक द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन. एक नई प्रकार की तकनीक है इस कालखंड में, पर्शियन व्हील. यहाँ देखिए दिया है कैसे इसके द्वारा क्या करना, इरिगेशन. दीज टेक्नोलॉजी यूज फॉर इरिगेशन. फिर दूसरी चीज़ क्या है, द स्पेनिंग व्हील इन वीविंग. वीविंग मीन्स होता है बुनना. बुनकर क्या करते हैं, वीवर क्या करते हैं, कैसे स्पिन करते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी का अभ्युदय होना. फायर आर्म्स कम्बोर्ड. न्यू फूड्स एंड बेवरेज अराइव्ड इन सब कॉन्टिनेंट. उप महाद्वीप में नए नए प्रकार के भोज्य पदार्थ, खाने पीने की चीज़ें क्या हुई, डेवलप हुई इस कालखंड में. नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, इसमें एक वर्ड दिया है हैबिटाल. ये क्या है, रिफर्स टू द इन्वायरमेंट ऑफ ए रीजन एंड द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ स्टाइल. किसको, सामाजिक और आर्थिक जो जीवन शैली है यहाँ के रहने वाले जो निवासी हैं उसके लिए, उसी को हैबिटल कहा है. फिर क्या है, और कौन से परिवर्तन हुए, जातीज फार्म देयर ओन रूल्स. ये समाज क्या है उस कालखंड तक आते आते जातियों में बट गया और क्या हो गया, उनके स्वयं के अपने रूल एंड रेगुलेशन होने लगे, नियम और कानून होने लगे. मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स. तो ऐसे रूल और रेगुलेशन बनाया क्या करने के लिए, अपने सदस्यों को एक रूप बनाए रखने के लिए. दीज रेगुलेशंस वर इन्फोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स. ये जो नियम कानून थे इसका पालन कैसे सुनिश्चित हो, इसके लिए क्या, इसको कौन डील करता था, कौन देख रेख करता था, तो क्या है, हाँ, इन्फोर्स्ड बाय असेंबली ऑफ एल्डर. जो बड़े लोग हुआ करते थे, आयु में जो बड़े लोग हुआ करते थे, उनकी एक सभा, जिसको क्या कहा जाता है, जाति पंचायत कुछ स्थानों पे कहा जाता है. तो ऐसे लोग उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करते थे. नेक्स्ट एक टॉपिक आता है रीजन एंड एम्पायर. क्षेत्र और साम्राज्य. कैसे अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों में अलग अलग साम्राज्य स्थापित हो गए. जैसे क्या दिया है, लाइक दोज ऑफ चोल्स, तुगलक, मतलब चोल राजा, तुगलक राजा, ये क्या हो गए, मुगल हो गए. ये सब क्या है, इन कंपास मेनी रीजन, बहुत सारे क्षेत्रों में सारे लोग फैल गए. इस संस्कृत प्रशस्ति, जिसको हमने चैप्टर 2 में देखा है, क्या हो गया, प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन. ये जो संस्कृत की प्रशस्ति है क्या है, गयासुद्दीन बलबन के उसमें जो लिखी गई है, एविडेंस इसमें देता है कि ऐसा था कि ये उप महाद्वीप क्या है छोटे छोटे क्षेत्रों में बट गया. और क्या सिग्निफिकेंट चीज़ है, तो है बाई 700 मेनी रीजन्स ऑलरेडी पोसेस्ड डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल डायमेंशंस एंड देयर ओन लैंग्वेज. 700 ईस्वी आते आते हुआ क्या कि बहुत सारे जो रीजन्स थे, जो क्षेत्र थे, वहाँ पे क्या है, उनकी स्वयं की भाषा, स्वयं का और रहन सहन, स्वयं का कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या हो गई, डेवलप हो गई. बाद में आता है, हाँ, इस कालखंड की और क्या विशेषता है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस कालखंड के दौरान हुआ क्या, इम्पॉर्टेंट चेंज अकवर्ड इन व्हाट वी कॉल हिंदुज्म टुडे. हिंदू धर्म में क्या हुआ, बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए. कौन से परिवर्तन हुए, सबसे पहला इसको आपको लिखना भी होगा कि कौन कौन से परिवर्तन हुए. तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे यही सेम चीज़, क्या लिखेंगे, दीज इंक्लूड द वर्शिप ऑफ न्यू डेटीज. क्या था उसमें, नए देवी देवताओं की पूजा करना. द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, मंदिर का निर्माण करना बाय रॉयल्टी, या तो राजा के द्वारा. एंड द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स, ब्राह्मणों का महत्व बढ़ना, पुजारियों का महत्व बढ़ना एज डोमिनेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी. तो ब्राह्मण और पुजारी क्या हो गए, इनका बड़ा वर्चस्व हो गया, वर्चस्वशाली समूह हो गया समाज का. देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत, उनका जो संस्कृति का ज्ञान है, संस्कृत भाषा का ज्ञान है,
अरे द ब्राह्मण से लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, उससे ब्राह्मणों को क्या मिलने लगा? बहुत सारा रिस्पेक्ट मिलने लगा, आदर सम्मान मिलने लगा। देयर डोमिनेंट पोजीशन वाज कंसोलिडेट बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रॉन्स। और क्या है, उनकी जो स्थिति है जो समाज में बढ़ रही थी, उसको किसका समर्थन मिलता था? उनके जो संरक्षक राजा हुआ करते थे, उनका समर्थन मिलता था। इसमें लिखा है वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज इमरजेंस ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति। इसकी पहली विशेषता क्या है? इमरजेंस द आइडिया ऑफ भक्ति, भक्ति का जो विचार है उसका अभ्युदय होना। दूसरा क्या है, उसको हम पढ़ते हैं, जिसमें क्या था? लविंग पर्सनल डेटी, अपना जो व्यक्तिगत देवी देवता है उसके प्रति समर्पण, डिवोशन। नेक्स्ट हम देखते हैं दिस वाज आल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड इन सब कॉन्टिनेंट। एक तो क्या हो गया, भक्ति का उदय हुआ। दूसरा, नए नए धर्मों का उदय हुआ उपमहाद्वीप में। तीसरा, मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स, व्यापारी और जो माइग्रेंट्स थे, तीर्थयात्री थे या दूसरे जगह से जो व्यापारी थे, ब्रॉट द टीचिंग्स ऑफ होली कुरान। क्या हुआ, जो बाहर के माइग्रेंट थे वो क्या लेकर के आए? कुरान लेकर के आए, क्योंकि 690 ईस्वी में ही पैगंबर मोहम्मद का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो क्या है, उसके बाद का ही ये कालखंड है हम पढ़ रहे हैं, 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी के बीच का जो कालखंड है उसी को हम पढ़ रहे हैं। तो कुरान एज देयर होली बुक एंड एक्सेप्ट दी, तो क्या है, कुरान को क्या बताया? पवित्र पुस्तक बताया। तो ठीक ना, ये मतलब इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार इस कालखंड में हुआ। दूसरा क्या है, मेनी रूलर्स, बहुत सारे जो राजा हुआ करते थे, वर पैट्रन्स ऑफ इस्लाम एंड उलेमा, और क्या हुए? संरक्षक हुए किसका? इस्लाम धर्म का, उलेमाओं क्या। और क्या है, हाँ, तो आगे के जो टॉपिक्स हैं वो क्या है? थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। यहाँ तक तो क्या इसमें महत्वपूर्ण का घटनाक्रम हुआ इसके बारे में आपने देखा। यहाँ से आप देखेंगे थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड, समय और ऐतिहासिक जो कालखंड है उसके बारे में है। तो इधर का जो रिमेनिंग है बचा हुआ कि थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड, तो इसके बारे में कल जो है, इसमें जो 2-3 टॉपिक आते हैं कल इसके बारे में पढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर के बारे में पढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही।